आपने पढ़ाया लिखा, आपने सोचा यार अब तो मेरी बीवी कमाने लग गई है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ मिला, पति के पैसे पे ऐश भी करेंगे और दोनों मिलके घूस वूस लेके पैसा भी कमाएंगे। ये सारे सबूत इकट्ठा करते गए और जब देखा कि ज्योति मौर्य अभी कोई भाव नहीं दे रहा है या पत्ता नहीं दे रहा है, तो उनकी ईगो पे लगा, और छोटा सा ईगो इतना ओछी हरकत करेगा ये बर्दाश्त ही नहीं है। बस बिकॉज एक आदमी आके मगरमच्छ की आंसू बहा के एक कावर्ड की तरह भैं भैं करके रो देते हैं और आके बोलते कि मेरे पत्नी ने मुझे धोखा दिया। भैया तुम्हारे जैसे मर्द को तो धोखा भी मिलना चाहिए। अगर आरोप लगाना है तो मनीष दुबे पर भी लगे, क्योंकि वो भी अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं। तो अगर कैरेक्टरलेस आप यहाँ पे सिर्फ ज्योति कर रहे हैं, मैं बोलूँगी दुबे कीजिए, एविडेंस को वायरल करते हैं और जाते हैं मीडिया के पास और बहुत स्मूथली दिखाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी पत्नी एक नंबर की धोखेबाज है। व्हाट अबाउट ज्योति स्टोरी, व्हाट अबाउट मनीष दुबे स्टोरी, व्हाट अबाउट मनीष दुबे की पत्नी की स्टोरी? यहाँ पे हीरो सिर्फ एक ही है, वो आलोक जी, और विलन कौन है? ज्योति जी। भाई यू कैन चूज योर पार्टनर वेल। और ऐसा नहीं कि लव मैरिज में डिवोर्स नहीं होता है, जिसको धोखा देना होगा वो लव मैरिज में भी देगा, अरेंज मैरिज में भी देगा। अगर आप एक औरत को जीन्स में भी देखना चाहते हो, साड़ी में भी देखना चाहते हो, बिकिनी में भी देखना चाहते हो, तो उतना बड़ा सोच आपको रखना पड़ेगा। वही औरतें ज्योति को गाली दे रही है जो मनीष दुबे टाइप की बीवी हैं, जो जिनको पता है कि अरे यार मेरी भी तो पति ऐसा करता है, लेकिन नहीं ये सब छोड़ो ना यार, देखो ज्योति कितनी गलत है, ये शादी करो मत। क्योंकि भाई लड़की जब शादी करती है, खासकर हमारे इंडिया में दहेज प्रथा तो इतना चरम सीमा पे है कि पूछिए मत। ना शादियां नहीं होंगी, घर नहीं बर्बाद होंगे, अफेयर नहीं होंगे, मनीष दुबे जैसा आदमी नहीं घुसेगा, क्या कहते हैं आलोक मौर्य जैसे आदमी जो अपने औरत का सम्मान नहीं कर सकते वो नहीं आएंगे। कहूँगी भाई अगर इतना ही डर है अपने पत्नियों को लेके शादी मत करो, अच्छा से अपने पढ़ाई लिखाई करो। डिवोर्स विवोर्स का डर है तो मत करो शादी, दहेज वहेज देना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों अभी मेरे साथ है देवजानी मित्रा जी, जो RLJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। चलिए इनसे बात करते हैं ज्योति मौर्य को लेकर के और आलोक मौर्य को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पत्नी अपने पति को धोखा दे देती है, किसी और के साथ अफेयर कर लेती है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ज्योति मौर्य का आपने न्यूज़ देखा? हाँ देखा। अभी इस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आलोक मौर्य की तरफ से कि मेरी बेबी ने मुझे धोखा दिया है और किसी और के साथ अफेयर कर लिया, क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? मनीष दुबे ने भी धोखा दिया और उनकी पत्नी को छोड़ के वो ज्योति मौर्य के पीछे पागल क्यों हुई? जवाब मेरे को ये चाहिए जनता से। अगर मनीष दुबे अपनी पत्नी को धोखा दे के ज्योति के साथ आ सकती हैं, अगर वो गुनहगार नहीं है, क्योंकि उनके बारे में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब ये समाज जो है ये मेल डोमिनेटिंग है, ये फीमेल के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो उस मामले में मैं 200% में ज्योति को सपोर्ट करूंगी कि एक कायर पति से अच्छा है कि भैया अकेले ज़िंदगी बिता लो। मैं तो यही बोलूँगी। अच्छा, बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मतलब अब लड़कियों को शादी के बाद पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से ऐसा मामला सामने आ सकता है, इसको कैसे देखते हैं? शादी करो मत, क्योंकि भाई लड़की जब शादी करती है, खासकर हमारे इंडिया में दहेज प्रथा तो इतना चरम सीमा पे है कि पूछिए मत। आप कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा लड़के के पिताजी को। तो भैया आप लोग पत्नी मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि पढ़ी लिखी औरतें आज के बाद इतनी सजग हो जाएंगी कि वो लोग खुद बोलेंगे पिताजी वो पैसा आप मेरे लिए रखिए, मैं पढ़ लिख के SDM DM आर्मी में जाएंगे, कुछ और करेंगे, अपना क्लिनिक खोल लेंगे, अपना दुकान खोल लेंगे, लेकिन हम लोग शादी करके आलोक जैसे पति को झेल नहीं सकते, और ना हमारे लाइफ में मनीष दुबे जैसा भी पति चाहिए। अच्छी बात है ना, शादियाँ नहीं होंगी, घर नहीं बर्बाद होंगे, अफेयर नहीं होंगे, मनीष दुबे जैसा आदमी नहीं घुसेगा, क्या कहते हैं आलोक मौर्य जैसे आदमी जो अपने औरत का सम्मान नहीं कर सकते वो नहीं आएंगे। आलोक मौर्य तो इतना हेल्प किए हैं ज्योति मौर्य का, तो कैसे आप गलत बोल रही हैं? तो आलोक मौर्य क्या अपने आप आसमान से आए हैं? उनके भी पिताजी उनको पैदा होने में, उनको चपरासी तक ले जाने में उनका मदद किया। ज्योति जी को भी पैदा करने में उनके मॉम डैड का भी हाथ है। और अगर ज्योति जी का अगर क्रेडिट अगर मान लीजिए आलोक मौर्य जी ले रहे हैं, तो उन सारे आदमियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी ओहदे पे आज लाइफ में आपके पिताजी के वजह से, काइंडली सारा पैसा अपने पिताजी को वापस कीजिए, सारे ऋण उनका पहले चुकाइए, फिर किसी औरत का जिम्मेदारी उठाइए, क्योंकि जिम्मेदारी के लायक ही नहीं आप लोग। जो जिम्मेदारी लेगा वो जिम्मेदारी का हकीकत को समझेगा, ना कि आरोप और प्रत्यारोप का जो गेम है वो खेल रहे हैं।
हैं। और इतना स्मूथली चीज़ें नहीं होता है कि मैं बहुत गरीब था, मेरे पास पैसे थे, मैंने ज़मीन बेचा, अपने आप को बेचा, मैंने अपने पत्नी को पढ़ाया और मेरे पत्नी धोखा दे दी। सॉरी, ऐसा तो मूवी में भी नहीं होता है भाई। विलेन तो आप लोगों ने यहाँ पे ज्योति को बनाया, जबकि विलेन तो यहाँ पे मनीष दुबे हैं। उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? जब उनको पता था कि वो आलोक की पत्नी है और उन्होंने क्यों उनके क्या कहते मैसेज किया। दूसरी बात, मनीष दुबे की भी तो पत्नी, उनकी हालत सोचिए क्या है, वो क्यों नहीं सामने आ रही है? यहाँ पर तो मनीष दुबे और उसकी पत्नी का तो कोई चर्चा ही नहीं हो रहा क्यों है। नहीं हो रहा है? उठाइए ना, चर्चा तो करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज एक आदमी आके मगरमच्छ की आंसू बहा के कावड़ की तरह भैं भैं करके रो देते हैं और आके बोलते कि मेरे पत्नी ने मुझे धोखा दिया। भैया तुम्हारे जैसे मर्द को तो धोखा भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा आपको? अगर अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर अगर आप सोचते हो कि गाय बना के रखोगे तो क्यों रखेंगे? ज्योति भी किसी की बहन है कि नहीं है? ज्योति भी किसी की बेटी है कि नहीं है? तो भाई आपने बहन और बेटियों को पढ़ाओगे तो आगे तो बढ़ेंगे ही। और भैया जो पढ़ी लिखी औरतें होंगी, अगर उनको आप सोचोगे कि आप दबा के, कुचला के, मार के, पीट के, झूठ बोल के रखोगे तो नहीं रखेगा। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड स्टोरी की बात कर रहे हैं, हम लोग दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुन रहे। व्हाट अबाउट ज्योति स्टोरी? व्हाट अबाउट मनीष दुबे स्टोरी? व्हाट अबाउट मनीष दुबे की पत्नी की स्टोरी? यहाँ पे हीरो सिर्फ एक ही है, वो आलोक जी, और विलन कौन है? ज्योति जी। भाई दोनों का गेम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे और किरदार हैं। उनका जो वीडियो वायरल, वो किसने किया? वीडियो वायरल करने के पीछे का राज क्या है? चैट क्यों वायरल हुआ? इतने दिनों से क्यों नहीं आया? अचानक से एसडीएम बनने के बाद जो काला धन या जो ब्राइब वो लेती थी अपने पति के साथ मिलके, अचानक से वो ये किए क्यों किया? ये सब सवाल आपको करना चाहिए आलोक जी से, जो कहीं ना कहीं अपने कावर्डनेस में, गुस्से में छोटा सा ईगो रख के चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक औरत को आसानी से उसके चरित्र के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। जब एक पति कमाता है तो पत्नी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जब एक पत्नी कमाती है तो पति को धोखा मिल जाता है। कहाँ तक सही? देखिए, ये तो कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि भाई आप बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े पति नहीं हो कि आज आपने अपने पत्नी को पढ़ाया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिस घर में पत्नी ज़्यादा कमाती है, पति कम कमाता है और बहुत सुख चैन से रहते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। भैया मुँह नहीं मार सकते हो, पति भी ना मुंह मारे, पत्नी भी ना मुंह मारे। अगर एक पति को खुला छूट है कि घर में पत्नी सिसक के रोएगी और आप बाहर में जाके बड़ा जीन्स पैंट पहन के और सेंट वेंट लगा के लड़कियों को हाय, मैं नाम तो सुना ही होगा, ये सब करते रहेंगे और वही आके घर में अपनी बीवी को कूट के मारेंगे और बाहर में आपको जीन्स वाली, टॉप वाली, हाफ पैंट वाली आपको पसंद आएगा और आप अपने बीवी को बोलोगे साड़ी में, पल्लू में रहो, तो ये डुप्लीकेट कैरेक्टर वाले मर्द किसी को नहीं चाहिए। और यही चीज़ आलोक जी यहाँ पे कर रहे हैं। भैया आपने पढ़ाया क्यों? आप खुद क्यों नहीं पढ़ ली? आप इतने ही ज्ञानी हैं, इतने ही आप गरीबी से उठ के आए, इतने ही आपने अपने पत्नी के पीछे पैसा लगा। मेहनत तो ज्योति ने की, आप तो मेहनत नहीं किए। आप ऐसा मेंटोर अपने पत्नी को हेल्प किए, और ये कैसा मेंटोर है जो अपने मेंटी को बदनाम कर रहा है? और भैया अगर इतना ही ज्ञानी हो, खुद क्यों नहीं पढ़ लिए? खुद मैम, सबके पास तो ऐसा टैलेंट नहीं होता है ना कि सब कुछ हासिल कर सके, Thank you लेकिन so much. ज्योति के पास था टैलेंट, तो सोचा पति कि हम इसको पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, तो यही असली बात है। तो ऑलरेडी ज्योति में वो टैलेंट था, तो आलोक जी ने कोई एहसान नहीं किया। आप गलती कहाँ हुई? मुझे जो लगता है पूरे जो प्रकरण में ज्योति और आलोक की बहुत दिनों से बनती नहीं होगी। ये चाह रहा था कि मैं अपनी बीवी को थोड़ा पढ़ा लिखा के कहीं पे एंगेज करूं, ये थोड़ी एम्बिशियस है, इसको थोड़ी लग्जरी पसंद है, इसको पढ़ना पसंद है, तो इन्होंने मेहनत करके पढ़ाया। हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये पहला काम नहीं किया, हम आप सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते, लेकिन ये पहला काम आपने नहीं किया। हर वो पति, हर वो पिता, हर एक के लिए करता है, तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, नंबर 1। नंबर 2, आपने पढ़ाया लिखा, आपने सोचा यार अब तो मेरी बीवी कमाने लग गई है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ मिला, पति के पैसे पे ऐश भी करेंगे और दोनों मिलके घूस वूस लेके पैसा भी कमाएंगे। अब हो गया उल्टा खेल। क्या खेल हो गया कि भैया अब जो पढ़ ली गई उनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज होना ही है। आपका एसोसिएशन बदलेगा तो आपके माइंडसेट चेंज होगा। आप अगर 4 शराबी के साथ बैठोगे तो 6वें दिन आप भी शराबी बन जाओगे, लेकिन अगर आप 5 पढ़े लिखे लोगों के साथ बातोगे आपकी बोली चेंज होगी। वही ज्योति जी के साथ हुआ, वो भैया अपने दोस्त बनाने लग गई। अब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बोलिए या फिर डर बोलिए या फिर खोने का डर बोलिए,
ईगो बोलिए, सब कुछ जो लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ हर मर्द में होता है, हर औरत में होता है। यहाँ पे आलोक अपने आप को लगा, अरे यार मैं तो चपरासी रह गया, मेरी पत्नी तो आगे बढ़ गई, अभी अगर कुछ कर लेगी मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा भैया बोरिया बिस्तर बांधते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, एविडेंस को वायरल करते हैं और जाते हैं मीडिया के पास और बहुत स्मूथली दिखाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी पत्नी एक नंबर की धोखेबाज है, और उसको बदनाम करते हैं। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। और सारे जो कच्चे चिट्ठे आए उससे मनीष दुबे और ज्योति दोनों की नौकरी गई, जो एकदम जायज़ है। नौकरी जाना इज़ कम्प्लीटली राइट, क्योंकि आपने गलत काम किया। लेकिन पर्सनल लाइफ में जो ज्योति के ऊपर आरोप लगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर आरोप लगाना है तो मनीष दुबे पर भी लगे, क्योंकि वो भी अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं। तो अगर कैरेक्टरलेस आप यहाँ पे सिर्फ ज्योति ज्योति कर रहे हैं, मैं बोलूँगी दुबे दुबे कीजिए। दुबे और मौर्य दोनों गलत है। कहीं ना कहीं इस केस में 4 जिंदगियां तो बर्बाद हुई है। 4 जिंदगी है नहीं, आप लोग 5वीं जिंदगी को भूल रहे हो। दोनों घर के बच्चे भी तो होंगे, बच्चे भी तो बच्चों की क्या गलती? मेन प्रॉब्लम क्या है ना, आप एम्बिशियस हो, उसमें कोई गलती नहीं है। एक पार्टनर सुपर एम्बिशियस, दूसरे पार्टनर सुपर एम्बिशियस अगर नहीं होता है तो कंपैटिबिलिटी इशू आता है। तो मेरा वही कहना है कि भाई हम अपने पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, बहन को पढ़ाएंगे, इसको। भैया इससे अच्छा कंपैटिबिलिटी से शादी करो। अगर आप में काबिलियत है, आप में दम है, तो उस इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ कि वैसी सोच वाली आप अपने लाइफ पार्टनर लेके आओ। तब क्या होगा? लव मैरिज ही होगा, तब अरेंज मैरिज होगा ही नहीं। क्योंकि आप जब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ज़्यादा दोगे, अपना इन्वेस्टमेंट आप पढ़ाई लिखाई पे करोगे, तो उस लेवल पे, उस चोटी में आपको अपने ही माइंडसेट के लोग मिलेंगे। तो यू कैन चूज़ योर पार्टनर वेल। और ऐसा नहीं कि लव मैरिज में डिवोर्स नहीं होता है। जिसको धोखा देना होगा वो लव मैरिज में भी देगा, अरेंज मैरिज में भी देगा। लेकिन सवाल यहाँ पे धोखा देने का है नहीं, सवाल है एक औरत के चरित्र पे दाग क्यों, मनीष दुबे के चरित्र पे दाग क्यों नहीं। मेरा वही सवाल है। इसीलिए मैं ज्योति को सपोर्ट कर रही हूँ। इतने लांछना, इतने कुछ सहने के बाद भी शी इज स्टिल क्वाइट। दैट इज वाई आई एम विथ हर। लेकिन वो सोशल मीडिया पर तो लगातार रो रहे हैं और बोलते हैं कि कोई मुझे मदद नहीं कर रहा है। कैसी मदद चाहिए आलोक मौर्य को? आलोक मौर्य को यही मदद चाहिए कि भाई उनकी बीवी के ऊपर 2-4 और गालियां दें, यही सब। चैट भी वायरल कर दिया, सब वायरल। हाँ, तो बस उनका मोटिव सक्सेस हो गया कि भैया अब तो तुम, भाई जो भी काला धन है अब तो तुम कमाओगे नहीं, ना हमको दोगे, ना तुम पांडे, क्या नाम है उसका, दुबे को दोगे, अब तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये बहुत ही ईजी रास्ता है। मान लेते अगर आलोक मौर्य चुप रहे कि अपने घर परिवार के साथ चीज़ों को सॉल्व करते, अपने पत्नी की इज्जत को बचा के, तो समझते। बहुत आसान था राम जी के लिए सीता को वनवास भेजना। उन्होंने धोबी के कहने पर वनवास भेजा अपने राज्य के लिए। लेकिन ना यहाँ पे मौर्य जो है वो राम है, ना वो सीता है। तो सीता बनने के लिए राम की ज़रूरत है। सीता राम की कहानी तो अभी इस युग में चलेगा नहीं, ना वो सोच वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग उसी संस्कृति के पार्ट हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी भैया शादी करो तो निभाओ। अगर लगता है कि भाई एम्बिशियस पति को हैंडल नहीं कर सकते हो, एम्बिशियस वाइफ को हैंडल नहीं कर सकते हो, डोंट गेट मैरिड। फालतू में पैसे बर्बाद मत करो, बच्चे पैदे मत करो, समाज में एक गलत एग्जाम्पल सेट मत करो। इट्स बेटर टू स्टे अलोन। अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से समय देके यू गेट मैरिड। कोई हड़बड़ी नहीं है किसी को। कहीं ना कहीं अब जो है ना, पति लोग डर चुके हैं कि पत्नियां को अब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक न्यूज़ चल रहा है, मतलब बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। तो बेटी भी तो किसी की बीवी बनेगी आज नहीं तो कल। बीवी को, मतलब बेटी को पढ़ाओ, बीवी को मतलब शादी के बाद तो नहीं भाई पढ़ाना है। सबसे बड़ी बात, जो बेटी होगी उनके पिता अगर उनको पढ़ा के जब शादी देंगी, वो भी तो किसी की बहू होगी ना, बेटी होगी ना। तो भैया उस घर में शादी मत दो। हम तो उन सारे पिता और भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने बेटी और बहनों को पढ़ाओ, और दहेज के लिए जो पैसा रखे वो अपने उनको बनाने में रखो। और आलोक टाइप और मनीष दुबे टाइप आपके ना दामाद होने चाहिए, ना आपके लड़के होने चाहिए। अगर इस टाइप के कल्चर ही बंद होगा तो ना आपके ज्योति मौर्य वाली क्या कहते स्टोरी आएगी, ना आपके मनीष दुबे जो कावर्ड की तरह चुपचाप बैठ के एक औरत का तमाशा देख रहे, वैसे प्रेमिका या प्रेमिक भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूँगा। अभी तक जितना भी वीडियो आया है तब किसी का बयान नहीं आ रहा, बस आलोक मौर्य का बयान आ रहा है। आलोक मौर्य अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, और एक कावर्ड हीरो है वो, क्योंकि वो अपने, अच्छा कितना आसान है, आप एक औरत के कंधे पर बंदूक रख के आप चला रहे हो, ज्योति मौर्य भाई आसान है ना। हम अगर उल्टा करते, अगर वो उनको नहीं बोल के अगर वो मनीष दुबे को घसीट को लाते, मैन टू मैन फाइट होना चाहिए, मैन टू मैन। रावण के साथ रामचंद्र लड़े थे, सीता जी नहीं लड़ी थी, हनुमान थे साथ में। तो यहाँ पे कौन है, वो एक औरत के साथ लड़े। कितनी ओछी राजनीति है, कितनी ओछी हरकत है ये मैंने आलोक जी के। भाई अगर वो मनीष दुबे को टारगेट करते और दोनों घर की बेटी, आपके मनीष दुबे की पत्नी और इधर ज्योति, दोनों साथ रह के अगर अपना अपना स्टैंड लेती, तब आता मज़ा। लेकिन उल्टा ही है,
समाज को मजा आता है औरतों को प्रताड़ित करना। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आलोक मौर्य पे एक दाग लगाया जा रहा है कि अगर तुम पत्नी से प्यार करते हो तो पत्नी को बदनाम क्यों कर रहे हो। एग्जैक्टली एकदम एकदम सही बात है। ये मैंने पहले भी कहा है, जो प्रेम करेगा, जो प्यार करेगा, वो ये हरकत नहीं करे। उनका प्यार एक तरफा भी नहीं था, उनका प्यार था कि भाई मेरी पत्नी और मैं इनको पढ़ा लिखा के, दे हैड अ प्लान कि भाई पढ़ा लिखा के सरकारी नौकरी तो तुम कर ही लोगे, तुम्हारे में टैलेंट है, लेकिन वी हैव अ डील। डील क्या है भाई? डील ये है कि भाई काला धन जो आएगा बंटवारा करेंगे हम लोग, तुम्हारा घर पे हम रहेंगे, भाई हम तुम्हारे पति हैं। अब भाई वो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ, यार ये तो मेरे को यूज़ कर रहा है, मैं तो अभी पढ़ लिख गई हूँ, मेरे को तो आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। और जिनके साथ भी उनका संबंध हुआ वो भी उनके ही ऊपर हैं, जो और एक जो IAS ऑफिसर जो थे हैं मनीष दुबे जी, तो उन्होंने कुछ सलाह मशवरा किया होगा, सारा चैट उन्होंने देख लिया होगा। सोचिए चैट अगर वायरल भी किया होगा तो कौन किया? ये सारे सबूत इकट्ठा करते गए और जब देखा कि ज्योति मौर्य अभी कोई भाव नहीं दे रहा है या पत्ता नहीं दे रहा है, तो उनकी ईगो पे लगा। और छोटा सा ईगो इतना ओछी हरकत करेगा, ये बर्दाश्त ही नहीं है। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें वो रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। कौन? आलोक मौर्य। आलोक मौर्य को देखिए, बच्चे का अधिकार एक माँ को ही होता है और कोर्ट ऑफ लॉ में कहा जाता है कि बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होता है तब तक क्या कहते हैं माँ को ही मिलता है। और ये देखिए ये ऑडियो वायरल करना भी एक साजिश है। वो सारा ऑडियो जानबूझ के रो के कर रहे ताकि एविडेंस बने। जो एविडेंस नहीं बनाएगा 24 घंटा तो हम नहीं रहोगे ना। आप मुझे बताओ, आप अगर नॉर्मल लाइफ में किसी से बात करोगे, अपने गर्लफ्रेंड या अपने यू विल क्राई, ऐसा तो नहीं करोगे। तो दिस इज़ ऑल अ प्लॉटिंग। ये पूरा प्लानिंग करके आलोक मौर्य गेम में उतरे हैं ताकि वो हीरो बन सके। और इसी हीरो बनने के क्रम में कहीं वो बड़े पदाधिकारियों के नज़र में आए और उनके ऊपर एक सिंपैथी पड़े और अचानक से उनको औहदा जो है चपरासी से चपरासी के हेड ना बन जाए। ये सारी साजिश उन्होंने अपनी पत्नी को नीचे गिराने के साथ साथ अपने पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए किया है।